इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिडम्पशन का पॉइंट। पहले हमारे पास 12th में डिवेंचर के दो चैप्टर हुआ करते थे बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर का अलग चैप्टर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अलग चैप्टर हुआ करता था। अब रिडम्पशन का चैप्टर आपके टॉपिक से डिलीट कर दिया गया है, इशू के चैप्टर में रिडम्पशन का पॉइंट डाल दिया गया और चैप्टर का नाम सिर्फ क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर। तो ध्यान से समझो, जब डिवेंचर हम इशू करते हैं तभी डिवेंचर से हम रिडम्पशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैं डिवेंचर अगर मैं दे रहा हूं कंपनी के, तो आपसे डिवेंचर मैं कितने में वापस लूंगा ये इशू के टाइम में ही क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। ये टॉपिक हम कर रहे हैं। क्या मैंने बोला, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। अभी बात हो जाएगी। तो अगर रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी को फायदा है या नुकसान है, उसकी बुकिंग जो है इशू के टाइम पे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ना केसेस है बहुत सारे, उस केस को मैं छोटी सी क्लिप में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ध्यान समझो क्योंकि आप ये भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन तो इजी होता है। देखो, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ये मेरे पास डिवेंचर है 100 रुपए के, इनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और मैं आपको 100 में ही दे रहा हूं, तो इसे बोलेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। 100 रुपए के डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है और आपसे 5 साल बाद 100 में ही ले लेगी, इसे क्या बोलेंगे, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन होता था रीपेमेंट। बात समझ में आया। दूसरा केस, मैंने आपको 100 रुपए का डिवेंचर दिया और आपसे बोला कि मैं आपसे डिवेंचर कितने में लूंगा, 110 में लूंगा, इसे बोलेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो यहां पे जो प्रीमियम है वो कंपनी का लॉस है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये नुकसान है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग है, प्रीमियम और रिडम्पशन अलग है। समझ में आती बात। अब दोबारा सोचो, मैंने आपको 100 रुपए का डिवेंचर दिया और आपसे 90 में लिया, इशू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। क्या आप मुझे 100 रुपए देके मुझसे 90 रुपए लोगे? मतलब आप चाहोगे मैं आपको 100 रुपए का पैसा आपको 90 में दूं? तो ये सिर्फ केस थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इशू के 3 केस पूरे हो गए, इशू एट पार, इशू एट, अच्छा एक केस और देखते हैं। अब ये 100 रुपए का डिवेंचर मैं आपको 110 में बेच रहा हूं, यानी महंगा बेच रहा हूं। ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए, और आपसे वापस 100 में ही ले रहा हूं, तो इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तो कंपनी का यहां पे फायदा हो गया, वन साइड फायदा। इशू के टाइम पे कंपनी को क्या हुआ, फायदा होगा, प्रीमियम पे बेचा ना। ठीक है, बात समझ में आती है। अब दोबारा देखो, कंपनी ने 100 का डिवेंचर 110 में बेचा और आपसे 110 में खरीदा, तो इसे क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम में फर्क है, इशू के टाइम में कौन सा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिडम्पशन के टाइम पे ज्यादा पैसे लिए, उसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा। इशू के टाइम में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम में है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ में आता है। अब ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूं, इसे बोलते हैं डबल लॉस। डबल लॉस क्या होता है सर, मैंने 100 रुपए का डिवेंचर आपको 90 में, तो मैंने 10 रुपए का नुकसान झेला। आपने मुझे कितने रुपए दिए, 90 रुपए दिए। कंपनी में आपने निवेश किया 90 रुपए का डिवेंचर खरीद के। 5 साल बाद ये डिवेंचर मैं आपसे वापस ले रहा हूं 110 में, यानी आपको ज्यादा दे रहा हूं पैसे। इशू सस्ते में किया, पैसे भी ज्यादा वापस दे रहा हूं, तो मेरा डबल लॉस हो गया। तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है। तो डबल लॉस क्या होता है, it is a case when debenture issued at premium, debenture issued at discount, redeem at premium। और ये केस प्रैक्टिकली होता है, और मोस्टली यही होता है, क्योंकि कोई भी आदमी 100 रुपए का सामान 100 में नहीं खरीदना चाहता। आपको पैसे की जरूरत है, आप कौन हो, कंपनी। 100 रुपए का डिवेंचर मार्केट में बेच रहे, कोई नहीं ले रहा, लेकिन 100 का डिवेंचर 90 में कर दोगे, सब ले लेंगे। और जब पता चलेगा 100 रुपए का डिवेंचर 90 में मिल रहा है और हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो हर कोई ही ले लेगा, निवेश कर लेगा, और हर साल इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। तो दीज आर द डिफरेंट केसेस। कितने केस होते हैं देखो, मैं एक बार फटाफट पढ़ रहा हूं। देखिए, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार एक केस, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार दूसरा केस, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार 3 केस, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, फिर उसके बाद इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इसे क्या बोलते हैं, डबल लॉस। उसके बाद इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। एक तरफ नुकसान, एक तरफ फायदा। ठीक है, इसकी हमें जनरल एंट्री पे ध्यान देना है, यही हमारे पास केस है। ठीक है, चलो
अब हम लोग पहले इस पूरे प्रोसेस की जनरल एंट्री समझ लेते हैं और ये देखते हैं अगर यही प्रोसेस हमारे पास जनरल एंट्री करने के लिए आता है तो हम कैसे करेंगे। तो उसको मैंने एक ही एंट्री में बताया, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। अब आप यहाँ पे आ जाओ, पूरा फोकस आपको यहाँ करना है अगले 5 मिनट पे। 5 मिनट पूरे केस में आपको समझा दूंगा। देखो फटाफट, आपको 2 एंट्री करनी है, पहला पैसे आने की और दूसरा एंट्री हम करेंगे पैसे को एडजस्ट करने की। क्या एंट्री होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री आप करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। बाकी चीजों का भी रुक जाओ बस। तो 2 एंट्री मैंने यही केस में सारा समझाया आपको। अब देखो पहला केस, 100 रुपए का डिवेंचर अगर मैं 100 में इशू करता हूं तो यहां 100 रुपए की एंट्री, यहां 100 रुपए की एंट्री और यहां परसेंट डिवेंचर 100 रुपए, यानी बाकी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल केस हो गया। अगर क्वेश्चन में यहां पे 110 है, मतलब प्रीमियम पे इशू है, रिडम्पशन पार पे है, तो यहां पे कितने से लेंगे आप? पैसे कितने आए आपके पास? 110 आए, यहां भी 110 आए, और यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे 110, यहां पे 100 और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ? 10 रुपीज। ये हो गया हमारे पास इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। अब आते हैं, इशू किया 90 पे, रिडम्पशन कितने पे है? 100। यानी मैंने अभी सारे केस किस पे लिए हैं? इशू में मैंने बदल दिया है, रिडम्पशन पे मैंने, इशू पे मैंने सारे केस बदल दिए हैं और रिडम्पशन पे मैंने सिर्फ पार का केस लिया है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं, अगर आपने इशू 90 पे किया, रिडीम 100 पे किया, तो बताओ पैसे कितने आए? 90 आए। तो 90 रुपीज यहां, 90 यहां, और फिर आप क्या करोगे, यहां पे कितना करोगे? 90, डिस्काउंट में कितना? 10, और यहां पे हमेशा याद रखना फेस वैल्यू आती है हर केस में। यहां कितना आना है? फेस वैल्यू ही आना है। तीसरा केस हो गया। नेक्स्ट केस देखो, अब रिडम्पशन के केस बदल रहा हूं मैं, यहां पे देखो आप, अब इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने महंगा बेचा और पार पे रिडीम कर रहा हूं, तो पैसे कितने आए? 110। तो यहां पे 110, यहां पे 110, यहां पे कितना करोगे? 110, यहां पे हमेशा कितना बताओ? 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 10। क्लियर? अब आ जाओ, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब ये वाला ध्यान रखना, अब रिडम्पशन प्रीमियम पे है, मतलब पैसे हम ज्यादा चुका रहे हैं, हम ज्यादा पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ये वाला प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो पैसे कितने आए? पैसे तो 100 ही आए, यहां भी 100, लेकिन आप जो पैसे ज्यादा दे रहे हो उसको यहां लिखो आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कैसे करोगे आप? यहां पे 100, यहां पे कितना कितना प्रीमियम पे कर रहे हो? 10, यहां पे भी 100, पैसे तो 100 ही आए ना। अब जो आपको लॉस हो रहा है उसको आपको यहां भी डेबिट करना है। ध्यान सुनो, जो प्रीमियम 100 रुपए के डिवेंचर को मैं 110 में रिडीम कर रहा हूं, तो ये मेरा सिंगल साइड लॉस है, डबल साइड नहीं, सिंगल साइड लॉस है। तो यहां तो मुझे 100 रुपए ही आए हैं, यहां पे मुझे 100 ही लेना है, यहां भी 100 ही लेना है। तो अब रिडम्पशन वाली एंट्री में मुझे ये वाला प्रीमियम दिखाना है, ये 100, और याद रखना जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो इसके साथ ये जरूर डेबिट होगा, इसे हम बोलते हैं लॉस। तो जितना यहां आपने 10 लिया, यहां भी 10 लोगे, यहां पे 100, और यहां पे तो हमेशा ही 100 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो, मैं अब डबल लॉस सिखा रहा हूं आपको। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट समझो, इसे बोलते हैं डबल लॉस। देखो 100 रुपए की चीज मैं 90 में बेच रहा हूं, नुकसान है, और फिर रिपे भी आपको ज्यादा कर रहा हूं, तो ये मेरा डबल लॉस। अब ध्यान से देखेंगे, अब बताओ पैसे कितने आए हैं? पैसे तो 90 आए हैं ना डिस्काउंट के बाद, तो यहां पे 90, यहां पे भी 90 का अमाउंट। ठीक है, पैसे कितने आए? यहां पे 90 ही लिखोगे आप। अब ध्यान समझना, यहां पे डबल लॉस वाला प्रीमियम है, तो मैंने कहा था यहां पे 10 लेना है प्रीमियम रिडम्पशन, और यहां पे लॉस ऑन डिस्काउंट पे भी क्या है? 10 रुपए जो आपने क्या किया था? 90 पे इशू किया है, और ये 10 यहां पे भी आएगा, 10, और यहां पे हमेशा क्या आती है बताओ? फेस वैल्यू। तो मैच करो आप, 110 और यहां पे जोड़ो 90, 10 और 10, 110, डबल लॉस आ गया। लेकिन ध्यान समझो, जब आपको डबल लॉस वाला केस होगा ना, तो आपको ये लॉस ऑन इशू डिस्काउंट अलग अलग नहीं दिखाने, दोनों को मर्ज कर देना है। मतलब फिर आप ये इशू वाला केस इसी में मर्ज कर दोगे, तो डिस्काउंट की एंट्री ना करके आप लॉस ऑन इशू में कितना लिख दोगे? 20 लिख दोगे। बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर डबल लॉस है तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख के इसी में 20 मिक्स कर दूंगा, 10 और 10, बस। तो ऐसे केस हम करेंगे, और फर्क क्या होगा? बस कभी आपको, अभी तो मैंने फेस वैल्यू लिया, आगे क्वेश्चन में कैसे होगा? 10,000 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। आई मैंने 100 समझाया, अब जितने डिवेंचर में मल्टीप्लाई कर देना, 10,000 डिवेंचर 10,000 मल्टीप्लाई कर देना, सब मल्टीप्लाई अमाउंट निकाल देना, 1,000 तो 1,000 इंटू 100 इंटू 90 इंटू 10, बस
तो अगर इस टॉपिक पे आपने कमांड कर ली तो ये 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है और यही रिडम्पशन का पॉइंट है। रिडम्पशन का चैप्टर हमारे पास 12th में है ही नहीं, राइट। थैंक यू सो मच।